शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 76793486 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने होप टाउन में 50 मेगावाट LNG बेस्ड पावर प्रोजेक्ट के लिए PPA और GSA को मंजूरी दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आइलैंड में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट फेज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शामिल। CWSN बच्चों के लिए असेसमेंट कैंप आयोजित। डॉग बाइट प्रिवेंशन एवं स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट पर जागरूकता अभियान। ANIRLM द्वारा SHG सदस्यों के लिए 2 दिवसीय वैल्यू एडिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होप टाउन श्री विजयपुरम में स्थापित होने वाले 50 मेगावाट LNG बेस्ड पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि PPA और गैस सप्लाई एग्रीमेंट यानी कि GSA को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह समझौता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अंडमान एवं निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड यानी कि NVVN और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के बीच संपन्न हुआ। यह परियोजना फ्लोटिंग सोर्सेस रजिस्ट्रेशन यूनिट यानी कि FSRU के माध्यम से संचालित होगी और आइलैंड्स की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। परियोजना के शुरू होने के बाद डीजल आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम होगी, बिजली आपूर्ति अधिक विश्वसनीय होगी तथा पर्यटन उद्योग और शहरी विकास को नई गति मिलेगी। इससे अंडमान एवं निकोबार आइलैंड के ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। अब बात ग्रामीण विकास की। डायरेक्टरेट ऑफ RD, PRIs एंड ULBS द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज के प्रतिनिधियों को कचरा प्रबंधन, वैज्ञानिक निस्तारण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य पूरे आइलैंड्स में स्वच्छ और टिकाऊ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना है। अब डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अच्छी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट फेज की शुरुआत की है, जिसमें अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स को भी शामिल किया गया है। इस चैलेंज के माध्यम से
स्थानीय डिजिटल क्रिएटर्स को आइलैंड्स की संस्कृति, पर्यटन, इतिहास, जनजातीय विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय उपलब्धियों पर क्रिएटिव कंटेंट तैयार करने का अवसर मिलेगा। चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अब शिक्षा से जुड़ी खबर। ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर समग्र शिक्षा द्वारा जीएसएस गर्ल्स श्री विजयपुरम में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि CWSN के लिए असेसमेंट कैंप आयोजित किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल टीम ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा उन्हें आवश्यक सहायता और उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब जनहित की खबर। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी सर्विसेज द्वारा आइलैंड के विभिन्न क्षेत्रों में डॉग बाइट प्रिवेंशन और स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। स्कूलों, पंचायतों और समुदायों के बीच लोगों को सुरक्षित व्यवहार, टीकाकरण, पशु कल्याण और जिम्मेदार पालतू पशु पालन के बारे में जानकारी दी गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्ट्रे एनिमल के प्रति संवेदनशील रहे और किसी भी आपात स्थिति में संबंधित विभाग से संपर्क करें। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका की। अंडमान एंड निकोबार रूरल आइलैंड्स रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी कि ANIRLM द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs की महिलाओं के लिए 2 दिवसीय वैल्यू एडिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। तो इसी के साथ मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।